अजित भाई के। तो साथियों, आपने जाना कि पैसे का कितना बड़ा षड्यंत्र है और उसके षड्यंत्र के तहत आम जनता कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। और एक कहावत है ना बड़े बुजुर्गों की कि भाई जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। क्योंकि अगर हम ना जागे तो कुछ नहीं बचेगा। केवल वो इंसान बचेगा जो जागा हुआ होगा, जो समझेगा इन चीज़ों को गहराई से। आप पुराने ज़माने में चले जाओ, मैं 2 मिनट ऐड करना चाहूँगा, बहुत शानदार इन्होंने बताया, आप खुद समझ जाओगे कि अंग्रेज़ कैसे कैसे बीज बो गए, जिसकी भरपाई ना हम आज तक कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियाँ भी करेंगी अगर हमने इस अंग्रेजी व्यवस्था को जड़ से ख़त्म नहीं किया तो। अगर एक भी आपने ऐसा पेड़ पौधा देखा होगा ना, अगर एक भी बीज गलती से रह गया, उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया तो वो अपने आप ही घास फूस या जो भी आप खेती करते देखते हैं ना, आप अपने आप ही पैदा होती रहती है। तो इन्होंने ऐसे बीज बो दिए हैं। क्योंकि पुराने ज़माने की अगर बात करें, हमारे यहाँ पैसा रुपया नहीं चलता था कभी भी देश में। वहाँ क्या था, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे बोलते हैं। कि किसी ने गेहूँ उगा दिए, किसी ने चावल, तो गेहूँ के बदले चावल ले लो जी। कोई कुम्हार थे जी, कुम्हार जो घड़े वगैरह बर्तन बनाते थे, किसी ने कपड़े बना दिए तो क्या होता था, कपड़े के बदले बर्तन ले लो। और हो सकता है देखो कुछ गांव में ना, जैसे यूपी बिहार या अभी 5-10 साल पहले ही, क्योंकि मेरे मामा हरियाणा जी सादाबाद, आपने सुना होगा सादाबाद की तरफ, तो वहाँ मैंने देखा 10 साल पहले भी या अब भी गेहूं के बदले भी चीज़ें मिल जाती हैं, अनाज के बदले सब्जी वगैरह ले लो, या कोई बच्चे जैसे झोली भर के ले गए जी दुकान पे, ऐसा होता नहीं होता, और कुछ भी ले आए साग सब्जी अपना, मिलती नहीं मिलती, आज भी चलता होगा कहीं ना कहीं। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि ये देश तो सोने की चिड़िया है, सोने के भंडार, सोना चांदी हमारे हर घर में पाया जाता था पुराने ज़माने में, और हर गांव में सुनार था। तो इन्होंने जब ये देखा कि भाई सोना चांदी कैसे बाहर लिया जा सकता है, विदेश में ही आज़ाद तो हमें कर गए, लेकिन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना गए। आरबीआई का मतलब है रिजर्व करना। क्या रिजर्व? सोना। कि भाई जितना सोना, आपने सुना होगा जितना सोना होता है उतना पैसा छप सकता है, ये सुनिए बात। लेकिन आज तक इन सरकारों ने क्या करा, 1960 के बाद ऐसा षड्यंत्र कर दिया, जितने प्रधानमंत्री सरकार बनी, कि ये षड्यंत्र बढ़ा दिया। सोने के अकॉर्डिंग करेंसी छपनी चाहिए थी, जो पैसा 5 लाख करोड़, और छाप दी इन्होंने 32 लाख करोड़। पहला षड्यंत्र हो गया। उसके बाद बैंक बना दिए गए, चारों तरफ बैंक है आज, नए नए, कोई देना बैंक, कोई लेना बैंक, कोई फलाना बैंक, कोई राम कोई श्याम, आ रहे नहीं आ रहे दुनिया भर के बैंक, फाइनेंसर। इन्होंने क्या कर दिया, ये अंक दे दे के, क्रेडिट कर करके अगर किसी को लोन देता है, ये कैश नहीं देते, या तो ये चेक देंगे या क्या देंगे, आपके डिजिट ट्रांसफर करेंगे, और उस पर ब्याज लगा लगा के, मान लो मैं बैंक को, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है और बाबूजी आए जी मुझे 1 करोड़ लोन दे दो, तो मैंने 1 करोड़ इनको दे दिया, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए? 9 करोड़। लेकिन मेरा प्लस हो जाता है, क्योंकि इनका भी मैं ऐड करूंगा, मैं बैंक हूँ, कितना करूंगा, 10 + 1 11 करोड़ से शुरू होगा, और इनका 10% ब्याज, 20% ब्याज, उस ब्याज को भी ऐड करते रहते हैं। हमारा सोना 1,36,000 टन सोना विदेश में चला गया, हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, अमेरिका, आपने सुना होगा एक अमेरिका देश है विश्व में, वो महान देश क्यों है? आप कहेंगे जी उस पर खनिज ज़्यादा, मतलब पशु ज़्यादा होंगे या ज़मीन ज़्यादा होगी। देखो कोई भी, जब पूरे विश्व में ये बात हुई ना कि जी करेंसी कौन सी चलेगी, सोना चलेगी, सोना, भाई ने जैसे बताया था, तो आज भी वो एक स्वतंत्र देश है। अमेरिका में क्या है, 60% सोना है। उसका डॉलर क्यों महान है? जो हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, 1 रुपये बराबर $3 था, और आज क्या है, $1 उनका, हमारा 82 रुपया। कितने कमज़ोर हो गए हम देश में, क्योंकि अवैध करेंसी ये छाप छाप के ना 10% गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। आपने देखा अमेरिका क्यों महान है, क्यों 60% सोना, 8100 टन सोना बचा अमेरिका के पास है, इसलिए पूरे विश्व में महान है। और हमारे पास कुल कितना सोना है पता है? मात्र 700 टन है, और 700 टन में भी कितनी हेरा फेरी हो रखी है। यानी कि आने वाले टाइम में ये पैसा भी ये बंद कर रहे हैं, ये अंक लेके आ रहे हैं, ये पैसा दिखाई नहीं देगा 1-2 साल में। क्या चले करेंगे? आज देख रहे हैं ना, फोन में चलते हैं, आपके बच्चे भी कर रहे होंगे, डिजिटल करेंसी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। क्योंकि ये खेल ये सरकार बंद करने वाली कि जनता जाग रही है, अपने सोने चांदी का हिसाब ना ले ले। तो हमें जागने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। एक को पता चल जाए, 10 को बताओ जी, 10 को जगाओ, तब हम बच सकते हैं। नहीं तो ये देश गड्ढे में चला गया। भाई ने जैसे आंकड़े बताए थे कि 34 लाख करोड़ की फर्जी करेंसी जो चल रही है, उसके बाद और 156 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पे थोप दिया गया। आप पूरी जिंदगी कमाते रहना, जल जंगल जमीन जानवर हर चीज़ को ये अपने विश्व नियंत्रण में ले रहे हैं। तो ये वैश्विक व्यवस्था ये है क्या, जिसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके बारे में बताएंगे हमारे सोमदेव भाई जी।
आपको 10-20 देखो 10 से 20 मिनट का समय और आपका चाहिए। फिर आप अपने नंबर जरूर दे के जाना कि जी हम ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं, संस्कृति कैसे बचा सकते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक गांव से दूसरी जगह अभियान करना चाहते हैं। तो हमें जिस दिन देखो लाख लोग भी जाग गए, 1 लाख लोग पूरे देश से, तो पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी, अपने गाँव से सिस्टम शुरू हो जाएगा। पुराने जमाने को हर कोई जीना चाहता, आज याद आता नहीं आता, बचपन है जी पुराना जमाना हर किसी को, कि पहले जमाना क्या था और आज क्या हो गया। तो ऐसा जमाना दोबारा नहीं बदल सकता, ये बन सकता। कुछ लोग 1% लोग ही होते हैं जो व्यवस्था खराब करके जाते हैं, और 1% ही होते हैं जो व्यवस्था बनाते हैं। बाकी 98% जनता तो उनके पीछे चलती है। चलती नहीं चलती कि गांव में एक मुख्य बना दे भाई, जिसकी रैली करवा दी पार्टी की, उसी के पीछे जनता चलती नहीं चलती। तो आइए जानते हैं सोमदेव भाई से कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो इसके बारे में जोरदार ताली एक बार सोमदेव भाई जी के लिए।